अमृतम संस्कृतम यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। छात्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं संस्कृत में फलों के नामों पर। इससे पहले भी हम इसी विषय पर पार्ट 1 में अर्थात भाग 1 में बात कर चुके हैं। आज हम इसी विषय पर कुछ और फलों के नामों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला है हमारा आड़ू। आड़ू आप सभी ने बचपन में बहुत खाए होंगे। बहुत मीठे होते हैं और रसीले होते हैं। और आड़ू को संस्कृत में कहते हैं आद्रालुहु। क्या कहते हैं? आद्रालुहु। दूसरा है हमारा जामुन। जामुन भी आपने बचपन में बहुत खाए होंगे। अभी भी गर्मियों के मौसम में आपको बहुत सारे जामुन दिखेंगे। तो जामुन को संस्कृत में कहते हैं जम्बू फलम। क्या कहते हैं? जम्बू फलम। तीसरा हमारा मौसमी। मौसमी बहुत रसीली होती है। मौसमी को संस्कृत में कहते हैं मतुलुंगम। क्या कहते हैं संस्कृत में? मतुलुंगम। नाशपाती। नाशपाती भी बहुत अच्छी होती है, बहुत मीठी होती है। और नाशपाती को संस्कृत में कहते हैं अमृत फलम। क्या कहते हैं संस्कृत में? अमृत फलम। स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी को संस्कृत में कहते हैं तृणबद्धरम। क्या कहते हैं? तृणबद्धरम। स्ट्रॉबेरी सबने खाई होगी, बहुत मीठी होती है, रसीली होती है। उसके बाद हमारा चेरी। चेरी भी बहुत मीठी होती है खाने में और दिखने में भी अच्छी लगती है। इसको संस्कृत में कहते हैं प्रबद्धरम। क्या कहते हैं? प्रबद्धरम। इसके बाद है हमारा अंजीर। अंजीर आपने देखी होगी, उसका फल भी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें वीडियो में आप उसका फल भी देख सकते हैं कैसा होता है। और अंजीर को संस्कृत में कहते हैं अंजीरम या उदुम्बरम। उसके बाद है हमारा इमली। इमली तो आप सबने बहुत खाई होगी, खट्टी मीठी। इमली को संस्कृत में कहते हैं तिनतिड़िकम। तिनतिड़िकम या तिनतिड़ी। इसके बाद है हमारा चकोतरा। चकोतरा आपको दिखने में दिख रहा होगा, लाल लाल सा है, अंदर से लाल होता है और बहुत बड़ा होता है। इसका फल मैंने नीचे दिखा भी रखा है कैसे होता है। चकोतरा को संस्कृत में कहते हैं मधुकरकटी। क्या कहते हैं? मधुकरकटी। उसके बाद है हमारा शरीफा। शरीफा भी बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। और शरीफे को संस्कृत में कहते हैं सीताफलम। क्या कहते हैं संस्कृत में? सीताफलम। इसके बाद है हमारा आंवला। आंवला तो आपको बाज़ारों में दिख जाएगा, दुकानों में। आंवले को संस्कृत में कहते हैं आमलकम। क्या कहते हैं संस्कृत में? आमलकम। इसके बाद है हमारा अखरोट। अखरोट कैसा होता है? आपको नीचे उसका फल भी दिखाई दे रहा होगा, जिसके अंदर आपको अखरोट दिखाई दे रहा होगा। अखरोट को संस्कृत में कहते हैं अक्षोटम। क्या कहते हैं संस्कृत में? अक्षोटम। अगला है हमारा शकरकंद। शकरकंद जैसे आलू जैसा होता है खाने में और इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। इसको संस्कृत में कहते हैं मिष्टालुकम। क्या कहते हैं संस्कृत में? मिष्टालुकम। अगला है चीकू। चीकू तो आप सबने बहुत खाए होंगे, हर जगह मिल जाते हैं। चीकू को संस्कृत में कहते हैं विकूतम। क्या कहते हैं? विकूतम। अगला है हमारा खजूर। खजूर भी बहुत अच्छे होते खाने में, सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। खजूर को संस्कृत में कहते हैं खरजूरम। क्या कहते हैं संस्कृत में? खरजूरम। अगला है हमारा
बेर। बेर, बेर को कहते हैं संस्कृत में बदरी फलम। क्या कहते हैं संस्कृत में? बदरी फलम। अगला है हमारा सिंघाड़ा। सिंघाड़ा गर्मियों में मिलने वाला सबसे ज़्यादा फल है, जो सबसे ज़्यादा मिलता है, और सिंघाड़े को संस्कृत में कहते हैं श्रृंगाटक। क्या कहते हैं? श्रृंगाटक। अगला है हमारा सहतूत। गर्मियों में बहुत ज़्यादा मिलता है। सहतूत खाने में बहुत मीठा होता है। सहतूत को संस्कृत में कहते हैं तूतम। क्या कहते हैं? तूतम। अगला है हमारा बेल। बेल आपको पता ही है, ये एक बेल का फल होता है, बेल का पेड़ होता है, इसका पत्ता शिवलिंग में चढ़ता है। इसको संस्कृत में कहते हैं बिल्वम। क्या कहते हैं संस्कृत में? बिल्वम। अगला है हमारा खुबानी। खुबानी जो है आड़ू जैसा दिखता है और खाने में बहुत मीठा और रसीला होता है, और इसका बीज भी खाया जाता है। इसको संस्कृत में कहते हैं प्रियालू। क्या कहते हैं? प्रियालू। तो छात्रों, आज की कक्षा में हमने सीखा फलों को संस्कृत भाषा में क्या क्या कहा जाता है। छात्रों, आज की कक्षा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।